नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी कॉलेज में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग के साथ ही पोस्टल बैलेट वोटिंग हुई प्रारंभ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। चुनाव को देखते हुए दक्षिणी विधानसभा बूथ का उच्चाधिकारियों ने किया निरीक्षण। और पिंडरा के कोरा गांव में गौशाला में मृत पशुओं से उत्पन्न समस्या से ग्रामीण है परेशान। और अब खबरें विस्तार से। यूपी कॉलेज में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग के साथ ही पोस्टल बैलेट वोटिंग कराई जा रही है। यूपी कॉलेज में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग आज से प्रारंभ हो गई है, जो 28 फरवरी तक चलेगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। ट्रेनिंग के नोडल मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल की देखरेख में कर्मियों की ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा आज मतदान कार्मिकों की पोस्टल बैलेट वोटिंग कराई जा रही है। इसके अलावा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, ड्राइवर व जो भी अन्य ड्यूटी वाले स्टाफ हैं, वे 3 मार्च तक पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर भ्रमण करके व्यवस्था का जायजा लिया और वोटिंग के लिए मतदाता सूची में नाम, फॉर्म 12D की प्राप्ति, फॉर्म 13A का प्रमाणीकरण व अन्य कार्यों को व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया। आज वाराणसी में कर्मचारियों की सेकंड ट्रेनिंग चालू हुई है और सेकंड ट्रेनिंग के साथ ही जो कर्मचारी बूथ की ड्यूटी पे जाएंगे उनकी पोलिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। 8 विधानसभाओं की पोस्टल बैलेट के माध्यम से 8 यहाँ बूथ बनाए गए हैं, उन पे सभी पे पोलिंग जारी है। पहली शिफ्ट जिनकी छुट्टी है ट्रेनिंग की, वो लोग अब यहाँ वोट देने के लिए आए हैं। दूसरी शिफ्ट जब खत्म होगी तो शाम को 4 बजे दूसरी शिफ्ट के लोग यहाँ वोट देने के लिए आएंगे। यहाँ पे हर विधानसभा के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी के साथ उनके फार्म टेस्ट करने के लिए 8 गेजेटेड ऑफिसर 8 विधानसभाओं के लिए लगाए गए हैं। और उसके बाहर हमने एक हेल्प डेस्क भी हर विधानसभा की बनाई है, जिस पे कंप्यूटर लगा है और जिस पे वोटर लिस्ट रखी है कि किसी कर्मचारी को अपना बूथ या वोटर क्रमांक ना पता हो तो पहले उस पर ढूंढ ले, अपना फार्म भर के उसका टेस्ट करा ले, उसके बाद वोट डाल ले। तो ये सारे वोटर असिस्टेंस के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे सुविधाएँ की है। आज थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है तो एक हाल की बजाय इनको 8 रूम्स पे भी शिफ्ट करने की हम लोग तैयारी करवा दे रहे हैं, ताकि कल से बारिश और भी आती है तो भी उसके बावजूद दिक्कत ना रहे। तो इसको और थोड़ा स्प्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों की पोलिंग यहाँ स्मूथली चल रही है। इसमें कर्मचारियों को स्पष्ट किया गया है कि जिनका वोट यहाँ वाराणसी में बना हुआ है, 8 विधानसभाओं में कहीं भी वो वोटर हैं तभी यहाँ पे वोट डाल पाएंगे। अगर वो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं तो उनका वोट यहाँ पे नहीं डलेगा। ये स्थिति भी क्लियर कर दी जा रही है। साथ ही सेकेंड ट्रेनिंग में जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको मतदान सामग्री भी वितरित की जा रही है, ताकि अब सीधे बूथ पे रवानगी के दिन 6 तारीख को सामग्री ले आएँ और अपनी अपनी पोलिंग पार्टी के साथ बूथ पे वोटिंग कराने के लिए चले जाएं। तो बात की जाए कितने दिनों तक ये वोटिंग कर सकते हैं, मतदान अपने लोग कर सकते हैं? ये 24 तारीख, आज 24 फरवरी से मतदान यहाँ प्रारंभ हुआ है और 3 मार्च तक यहाँ पे वोटिंग चलेगी। केवल 1 मार्च शिवरात्रि की छुट्टी है, तो कुल मिला के 5 दिन 24 से 28 तक और 2 और 3 दिन मार्च में, कुल मिला के 7 दिन यहाँ पे पोलिंग होनी है। आज यहाँ पे पोलिंग का पहला दिन है। सारे कर्मचारी वोट डालें, इसकी अपील सब कर्मचारियों से की गई है। जो भी यहाँ वोटर हैं वो सब यहाँ मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2 और 3 तारीख को पोलिंग कर्मचारियों के साथ साथ जो अन्य प्रकार के अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, ड्राइवर्स हैं, तहसील का स्टाफ है या अन्य कर्मचारी अन्य प्रकार की जो ड्यूटी में रहेंगे, 2 और 3 तारीख को वो लोग भी आके वोट डालेंगे। अभी फिलहाल वोटिंग के लिए जो जाएंगे पोलिंग के कर्मचारी वो वोट डाल रहे हैं 5 दिन। 2 और 3 मार्च को अन्य प्रकार के कर्मचारी अधिकारी भी वोट डालेंगे। कुल मिला के 7 दिन ये प्रक्रिया चलेगी। 3 मार्च को ये कार्य समाप्त कर लिया जाएगा और उसके बाद ये पोस्टल बैलेट की पोलिंग नहीं होगी। इसके बाद सीधा 7 तारीख को ही बूथ पे वोटिंग कराई जाएगी। तो टाइमिंग क्या है? इसको टाइमिंग का जो हमने निर्धारण किया है वो सुबह 9 बजे तक शाम को 6 बजे तक है। जब तक सारी सेकेंड शिफ्ट के कर्मचारी पोलिंग दे के नहीं चले जाते हैं तब तक 6 बजे तक यहाँ पे वोटिंग होगी। प्रतिदिन 9 बजे से 6 बजे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी पड़ाव के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने सूजाबाद चौराहे के पास आगामी 7 मार्च को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर लोगों से अपील की कि सारा काम करते हुए मतदान अवश्य करें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो तथा जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छी सरकार चुने। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में दीपक कुमार मिश्रा, हरेंद्र पांडे, श्वेता पांडे, सपना सिंह, सोनिया मिश्रा, अनीता पांडे, चंदन चौधरी इत्यादि अध्यापक अध्यापिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सही वोट की ताकत से आएगी शामत तुम्हारी। अब है हमारे वोट की बारी, अब है हमारे वोट की बारी। हम सब आप सबसे यह अपील करने आए हैं यहाँ पे कि आप मुझे मतदान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किस तरह का ये अभियान आप चला रहे हैं? ये अभियान मतदाता जागरूकता रैली के रूप में हो रहा है। क्योंकि बड़ों के कहने से आम जनता मान नहीं रही है, उन पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए बच्चे इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट दी जा सके, अच्छी सरकार दी जा सके। और दूसरी चीज़ कि सारी के सारी सरकारों में या अब तक जितने भी चुनाव हुए 50 से 60% मतदान खाली पड़ा है। कम से कम हमारी रैली के वजह से या जागरूकता के वजह से अगर 80 से 90 के बीच में नहीं पड़ता है तो एक सच्चा और अच्छा प्रत्याशी नहीं चुना जा सकता। इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि एक योग्य प्रत्याशी दे सकें। हम लोग ये चाहते हैं कि हम इस विश्व में जितने भी लोग हैं वो मतदान करें, अपने वोट उनका सही उपयोग करें, जाति और धर्म को परे हट करके अपना वोटिंग करें और जात और धर्म पर ये चीज़ें ना करें कि हम इस जाति के हैं तो हम यह वोट करें या फिर हम उस जाति के हैं तो हम वो वोट करें, बल्कि जाति परे से हट करके अपने वोटिंग का अधिकार दिखाएं और सही वोटिंग करें। और ये क्या कर रही हो तुम लोग? हम लोग ये जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि वो लोग अपने घरों से निकले और मतदान का अपने सही प्रयोग करें। हम सभी ये नुक्कड़ नाटक करके लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए जाएं और अपने मत का सही उपयोग करें। हम लोग जाति धर्म से परे हटकर सब लोग अपने मत का उन्हीं लोगों को वोट दें जो उनके विकास के लिए कार्य करें। तो कब तक ये अभियान चलेगा आप लोगों का? जब तक ये चुनाव चलता है, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों को समझेंगे और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर मतदान करेंगे तब तक हम ये अभियान करेंगे। चुनाव को देखते हुए दक्षिणी विधानसभा बूथ का उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दक्षिणी विधानसभा के बूथ संख्या 245 से 247 तक के सनराइज सेंट्रल स्कूल में बने मतदान स्थल का आज उच्चाधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान मतदाताओं के आने और जाने का रास्ता परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही बीएलओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभी कुछ अधिकारी लोग आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए बूथ का, और एसओ भी थे और अधिकारी भी थे। उन्होंने बूथ का जो है निरीक्षण किया है। उन्होंने एंट्री जो 2019 से जो पीछे से होती थी उसमें रास्ता जो उनका सही नहीं था, इसलिए जो है एंट्री जो है इधर से की गई है, चेंज की गई है, आगे से की गई है ताकि वोटर लोग को जो आने जाने में जो आसानी हो, और इसलिए इसको चेंज किया गया है। ये जो अधिकारी आई थी उनको एक्शन साहब ने उनके निरीक्षण में जो है उन्होंने किया था, और निरीक्षण में जो उन्होंने ये पाया है कि मतलब कि उधर जो है संकरी गली है, इसलिए वोटर लोग को आने जाने में परेशानी होगी। तो इधर से जो है मेन गेट से जो उन्होंने एंट्री करी वोटर लोगों को किया है। मैं यहाँ के बीएलओ हूँ और 245 नंबर मेरा बूथ संख्या है। तो आज यहाँ पे अधिकारी आई थी और पूरा मतलब निरीक्षण की है, पूरे बूथ का चेक की है कि किधर से आना है और किधर जाना है, कौन कौन सा रूम में वोट पड़ेगा, ये सब पूरा चेक की है। और जो पीछे से रास्ता था तो उनको सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आगे से रास्ता कम की है कि इधर से ही आना है और इधर से जाना है, और जैसा उनका दिशा निर्देश रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम किया जाए। पिंडरा के कोरा गांव में गौशाला में मृत पशुओं से उत्पन्न समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। पिंडरा विधानसभा के कोरा गांव के लोग इस समय काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विधानसभा के बीचों बीच गौशाला है और यहां अगर कोई पशु मर जाता है तो उसे या तो पानी में फेंक दिया जाता है या लगभग 1 से 1.5 फीट का गड्ढा करके पाट दिया जा रहा है। इसके बाद आवारा पशु उसे निकालकर गंदगी फैला रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं और इसके चलते लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। लोगों ने इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है।
कौन सा गांव है भी आप लोग का? और ये यहाँ पे क्या खुला हुआ है? ये गौशाला है जो ग्राम सभा के बीचों बीच है। जी 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 जी। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यही है कि देखिए गाय मर जा रही है तो इसको फिर वही पानी में फेंक दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं, मान के चलिए 1.5 फुट या 2 फुट गड्ढा खोद के उसकी तुपाई कर दी जा रही है। उसके बाद सब कुत्ते खोद के उसको खेत में ले जा रहे हैं तो फिर घर में ले जा रहे हैं, उसी में बर्तन में खाना खा रहे हैं। इंसानों को भी दिक्कत है, पब्लिक को भी दिक्कत है, बीमारियां फैल रही हैं, पशु मर जा रहे हैं, कुत्ते काट ले रहे हैं उनको। विधायक जी आए थे एक बार मंदिर पर, बोले कि हम इसका समाधान कर। कौन विधायक जी? डॉक्टर अवधेश जी जी जी, भाजपा के विधायक हैं जी। आए थे, बोले थे हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज तक यहाँ आए भी नहीं, देखे कि गौशाला खुला है कि नहीं, और बोल दिए कि हम समाधान कर देंगे। हमारे बीमारी होता है, हमारे मर जाता अब है, दाना पानी नहीं गला चला टटका दिखाई वो गड़ ले। अभी आज का भैंस गड़ा आज हुआ तो यही पेड़वा तर गड़ ले। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो और अच्छी बात है। गांव के बीचों बीच मट्टी ले जाए, उनमें परेशानी इसको अगर कहीं दूर दराज जगह पे स्थित कर दिया जाए, बाकी क्या करी कैसे जाए, उस जगह पर अगर इसको स्थित कर दिया जाए तो अच्छी व्यवस्था। जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं उन्होंने आपके लिए यहाँ के लिए क्या किया, बताया? कुछ बोले हैं कि बहुत सारी चीजें बोले थे कि हम आपका समाधान कर देंगे, और आज तक यहाँ पे आए भी नहीं, देखे भी नहीं, समाधान भी नहीं हुआ। क्या काम किए? कुछ नहीं। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने वाराणसी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं संग चुनाव प्रचार किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग अपने वाराणसी प्रवास के दौरान चुनावी वार को धार देते हुए सड़क पर उतरे और मुख्य मार्ग सिगरा स्थित साजन तिराहे पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं संग प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। तरुण चुग ने प्रचार अभियान की शुरुआत में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, आशुतोष पाल, रजत जायसवाल, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी आदि कार्यकर्ताओं संग हाथों में प्ले कार्ड लेकर शास्त्री पार्क से साजन तिराहे तक चुनाव प्रचार किया और जनता को सरकार की उपलब्धियों का पत्रक सौंपा। इस मंजर को आने जाने वाले राहगीर, वाहन चालक कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हम तो वो हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम तो आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारते हैं, तो अपने घर में घुसों को कहाँ छोड़ेंगे। जो अपराधी है, जो देश को तोड़ना चाहता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, योगी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार किसी भी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आजमगढ़ का ये मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है और अहमदाबाद बम ब्लास्ट का क्या रिश्ता है? कौन लोग हैं? ये हर तार सपा के साथ क्यों जुड़ जाता है? जवाब तो देना पड़ेगा अखिलेश जी, जवाब तो देना पड़ेगा। ऑफलाइन कक्षा संचालन से नाराज बीएचयू के छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र सिंह द्वार बंद कर धरने पर बैठे हुए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरना प्रदर्शन के 7वें दिन बीएचयू के छात्र कल देर शाम से ही सिंह द्वार को बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का आवागमन ट्रॉमा सेंटर मार्ग से हो रहा था, लेकिन छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से शुद्ध होकर ट्रॉमा सेंटर मार्ग को भी बंद कर दिया है। इस दौरान बीएचयू सुरक्षा गार्ड मूक दर्शक बने रहे। हालांकि छात्रों द्वारा एम्बुलेंस आने पर मार्ग खोल दिया जा रहा है तथा उसे सुरक्षित बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल जाने दिया जा रहा है। बीएचयू के छात्रा हूँ, तो हमारी मांग है कि हाइब्रिड मोड होना चाहिए। हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि हमने 50% जो सिलेबस है वो ऑनलाइन पढ़ा है। तो इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड मोड चले। हमारी जो मांग है वो हाइब्रिड क्लासेस के लिए और ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में सिर्फ 2 या 2.5 महीने बचे रह गए और हमारे 50 to 60% सिलेबस हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम एकेडमिक्स पे फोकस करें। और हमारा 3rd ईयर है, तो हमारा सिर्फ यही हमारा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। उसके अलावा हमारे और भी पार्टिसिपेट करना है। और उसके अलावा अगर हम 2 महीने के लिए आते हैं जो अंदर हॉस्टल्स में उनका तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो डे स्कॉलर्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें बाहर के हॉस्टल से 2 महीने के लिए कोई हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब हम लोग कहाँ रोड पे तो रुकेंगे नहीं,
वहाँ पे बाहर वाले हॉस्टल में रूम अलॉट नहीं कर रहे हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को अचानक मौसम परिवर्तित हो गया, जहां सुबह से तेज धूप रही तो वहीं दोपहर तक बूंदाबांदी शुरू हो गई। वाराणसी में गुरुवार को सुबह जहां तेज धूप थी तो वहीं दोपहर होते होते मौसम ने करवट ले ली और बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई। वहीं भूभौतिकी विभाग के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि मौसम में परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। कहीं कहीं तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है, परंतु ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। 1-2 दिन में मौसम साफ हो जाएगा। सर, मौसम किस तरह से रहेगा और क्या पूर्वानुमान है मौसम को लेकर? ये अभी जो मौसम आप देख रहे हैं खराब हुआ है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये जो है कि 2-3 दिन से आ रहा है और ये इसका मेन जो प्रभाव है वो ज़्यादा उत्तर में रहेगा। जैसे कश्मीर का एरिया हो गया, चंडीगढ़ का एरिया हो गया, हिमाचल का एरिया होगा। और यहाँ पर जो आया हुआ है तो उसका आउटर पार्ट का जो इफेक्ट है वो इसका आया हुआ है। लेकिन ये जो मौसम अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। कल परसों तक ये क्लियर हो जाएगा एकदम, और फिर उसके बाद कोई धूप टाइप की चीज़ फिर थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ेगा, जो है फिर वह टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसा हम लोग अभी देखे थे कि 2-3 दिन पहले आपको अनुमान रहा होगा कि बड़ी तेज़ धूप लग रही थी, बड़ी तेज़ी से धूप लग रही थी, जैसे लग रहा था कि टेम्परेचर बड़ी जल्दी बढ़ रहा है। तो उसी से अनुमान हो गया था कि नहीं, अब जो है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है अब ये आने वाला है 2 दिन 3 दिन के अंदर में। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर का देखे होंगे, उधर 18, 19, 20, 21 में तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उसी अनुमान से हम लोग कर सकते थे कि नहीं, पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। और इसके बाद जो सैटेलाइट का आप क्लाउड का अगर पिक्चर देखेंगे तो उस क्लाउड पिक्चर में बहुत बढ़िया ढंग से ये दिखाया गया है कि ये जो पूरा एरिया है आपका, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, कुछ वेस्ट यूपी का एरिया है और हल्का सा ईस्ट यूपी में भी कुछ दिख रहा है। राजघाट पुल पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। आगामी चुनाव को देखते हुए वाहनों की चेकिंग पुलिस कर्मियों द्वारा जगह जगह जमकर की जा रही है। इसी क्रम में राजघाट पुल पर राम मिलन यादव ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अपने हमराहियों के साथ चेकिंग अभियान चलाकर 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें अवैध तरीके से कोई भी व्यक्ति नकदी या शराब सहित असलहा लेकर न चले, इन्हीं सब चीजों की गहन तलाशी ली गई। चेकिंग अभियान में सुमित साहू, पूजा सिंह, अवधेश पटेल, धनंजय राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सर, ये किस तरह की चेकिंग अभियान चल रही है? ये चुनाव 2000 विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र अवैध ढंग से नगद धनराशि के आवाजाही, अवैध असलहे की आवाजाही, शराब, ड्रग्स इत्यादि की आवाजाही को रोकने के लिए, ताकि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराया जा सके, उसको मतदाताओं को प्रभावित ना किया जा सके। चलेगा ये अभियान? ये 7 तारीख तक चलेगा। 7 जब तक जिस दिन चुनाव निर्देश पे चल रहा है। ये ADM सिटी के निर्देश पे चल रहा है। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा व्यापारिक परिचर्चा व परिचय का आयोजन किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा मैदागन स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज में व्यापारिक परिचय व परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी शहर दक्षिणी के भाजपा प्रत्याशी व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का माल्यार्पण कर व केशरिया साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही व्यापारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष अजय सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं संग सम्मिलित हुए। व्यापार मंडल ने उनका भी सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, रमेश निरंकारी, विश्वनाथ दुबे, सुमित सराफ सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण शामिल रहे। आज हम लोगों ने दक्षिणी के प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी जी को बुलाया है। इनका व्यापारियों से परिचय होगा और व्यापारी अपनी बातों को रखेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद व्यापारी स्वतंत्र हैं, जिसको वो समझेंगे उनको वोट देंगे।
आज इसलिए बुलाया गया। क्या उद्देश्य है इस बैठक को रखने का? इस बैठक को रखने का उद्देश्य ये है कि व्यापारियों की इच्छा थी कि इनके साथ एक बार बैठा जाए, पिछले 5 साल के बारे में भी बात किया जाए और आगे का इनका क्या विचार है वो जाना जाए, तो हम लोगों ने इस बैठक को रखा है। सपा शहर दक्षिणी विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। शहर दक्षिणी विधानसभा के सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित के कार्यालय का शेख सलीम फाटक क्षेत्र में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर लक्ष्मीकांत मिश्रा उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सपा नेता संदीप मिश्रा, अमन खान इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 67 सराय गोवर्धन में समाजवादी पार्टी के युवा के तर्रार व्यापारी लोकप्रिय किशन दीक्षित जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। किशन दीक्षित एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन से उठ के यहाँ तक आए हैं। किशन दीक्षित को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो प्यार और सम्मान दिया, किशन दीक्षित पूरा बनारस किशन दीक्षित के लिए एक पांव पे लगा है और हम लोग किशन दीक्षित को 389 शहर दक्षिणी विधानसभा से जिता के इतनी भारी मतों से हम लोग भेजेंगे कि वो विधानसभा में बैठ के शहर दक्षिणी का नेतृत्व करें। अगर बात की जाए सर, तो आगामी चुनाव पर अगर जीत हासिल होती है तो जीत हासिल होने के बाद जनता के लिए क्या खास है? वो जनता के लिए जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पे व्यापारियों के लिए नो एंट्री हो गया है, हम लोग उसको वन वे करेंगे। यहाँ पे महाशमशान घाट है, उनके लिए बड़ी दुर्व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे कई मुस्लिम क्षेत्र में कब्रिस्तान है, वहाँ दुर्व्यवस्थाएं हैं, बाउंड्री तोड़ी गई हैं। यहाँ के व्यापारी जो हैं एकदम त्रस्त हैं। यहाँ सराफा मार्केट, विशेषरगंज, हड़ाहा, चांदी मार्केट, सारे लोग त्रस्त हैं। सारे व्यापारियों के बीच में किशन दीक्षित को बैठाया जाएगा और सारे व्यापारियों से सुझाव मांगा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। सर, जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। जनता बहुत दिन से थक चुकी है। जनता का नाम है झूठ सुनते सुनते थक गई है और जनता 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा के पूरे विधानसभा में और पूरे वाराणसी के 8 विधानसभा में जवाब देगी। परिवर्तन चाहती है जनता। का कार्यक्रम भी है अगले महीने और यहाँ पे तैयारियां आप लोग की तरफ से? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 3 तारीख को जो अभी सूचना मिली है और अपार महारैली होगा जो आज तक के इतिहास में कभी बनारस में नहीं हुआ था। स्वयं बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी भी आ रही हैं और समझ लीजिए कि वो ऐसा रैली होगा कि पूरे पूर्वांचल में उसका संदेश जाएगा। वो रैली 10 लाख की कम से कम होगा। आज जो समाजवादी पार्टी के शहर दक्षिणी विधानसभा के शानदार प्रत्याशी महान कमेश्वर नाथ दीक्षित, किशन दीक्षित जी का यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया है? आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रबल दावेदार थे किशमिश गुरु जी, जो हम लोग के साथी रहे हैं, जिले के शानदार अध्यक्ष रहे हैं लोहिया वाहिनी के। आज उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सर, बात की जाए तो सरकार बनने के बाद किसानों के लिए अगर बात की जाए, किसानों को और नई युवा पीढ़ी जो छात्र जो नाराज हैं, उनको सरकार बनने में क्या लाभ मिलेगा? समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी मंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी का घोषणा आ गया है। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, दलितों सबका एक रखा गया। 300 यूनिट बिजली हम फ्री देने जा रहे हैं। वो बिजली जो हम देंगे, हम किसी की जाति नहीं पूछेंगे, हम किसी का धर्म नहीं पूछेंगे, हम गोरा नहीं देखेंगे, हम काला नहीं देखेंगे। वो नौजवान, वो अखिलेश यादव की जो बिजली रहेगी, सारे घर को रोशन करने का काम करेगी। क्या खाली गरीबों को ये मतलब जो लाभ मिलेगा कि और मिडिल क्लास को मिलेगा? हमारे अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि 300 यूनिट जो घरेलू बिजली होगी वो फ्री होगी। शिव बारात समिति की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शिव बारात समिति के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान व हास्य कवि सुदामा तिवारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर दारानगर स्थित महामृत्युंजय मंदिर से परंपरागत ढंग से शिव बारात निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शिव बारात पूर्ण रूप से नवनिर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम को समर्पित होगी। शिव बारात आगामी 1 मार्च मंगलवार को दारानगर स्थित महामृत्युंजय मंदिर से परंपरागत ढंग से निकलेगी। ये शिव बारात का 40वां वर्ष है। भगवान शंकर का विवाह त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में हुआ था। उनके विवाह में जो लोग शामिल हुए थे, भूत, पिशाच, किन्नर,
ये सब लोग शिव बारात के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। सारे बाराती दशाश्वमेध पहुंचते हैं। दशाश्वमेध व्यापार मंडल द्वारा भंग और ठंडई से उनका स्वागत किया जाता है। ये शिव बारात है। बाकी भगवान के इसमें जो भी राग विमान है वो रहते हैं। और इस वर्ष प्रयास ये किया जा रहा है कि शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो 40 दोहों में पूरे रामायण का सस्वर पाठ पूरे शिव बारात में होता हुआ चलेगा। कितने बजे ये बारात और निकलेगा, कहाँ तक? ये 7:30 बजे मैदागिन से आगे बढ़ जाएगी। 6 बजे महामृत्युंजय मंदिर से निकलती है, 7:30 बजे मैदागिन पे असेंबल हो जाती है। कहाँ समापन होगा इसका? समापन इसका दशाश्वमेध हर वर्ष जहाँ होता है। और इस वर्ष बाबा को चूंकि होली पसंद है, भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों की होली और भस्म से 50 किन्नर होली खेलते हुए शिव बारात में। क्या करने जा रहे हैं, कितने तारीख को ये क्या कर रहे हैं आप लोग? 1 मार्च को शिव बारात निकल रही है, क्योंकि उसी दिन शिवरात्रि है। और शिव बारात आज से 40 वर्ष पहले से लगातार निकल रही है और इस वर्ष भी निकलेगी। क्या खास होगा इसमें? खास यही कि किन्नर जितने हैं 50 थे, वो भस्म की होली खेलेंगे। ये पहला चांस है। भूत प्रेत सारे, हाँ, तो पहले जैसा था, कोई नया पन इसलिए नहीं कि किसी, मान लिया हम कोई नया चीज करे किसी पार्टी के फेवर में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये जागरूक करेंगी महिला की। बजे कहाँ से निकलेगा ये? 6 बजे से तो महामृत्युंजय से निकल के 7:15 7:30 बजे से मैदागिन से जड़सी के पुल तक आती है। जी, क्या खास होता है इसमें? खास में शिव की बारात है, सब लोग आनंद लेते हैं। भगवान शंकर को आदमी हमेशा का आदि देवता है भगवान शंकर, ये जानते हैं कि नहीं? अब और ये जो है ये रामायण गाते हुए जाएंगे, क्योंकि भगवान राम के आराध्य शिव हैं और शिव के आराध्य राम हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी कॉलेज में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग के साथ ही पोस्टल बैलेट वोटिंग हुई प्रारंभ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। चुनाव को देखते हुए दक्षिणी विधानसभा बूथ का उच्चाधिकारियों ने किया निरीक्षण। और पिंडरा के कोरा गांव में गौशाला में मृत पशुओं से उत्पन्न समस्या से ग्रामीण है परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।